तो स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की जो नई वीडियो है ये बहुत ही अच्छी आपके लिए होने वाली है। जो ईसीएम का, बीसीएम का, एयरबैग का, मीटर का, इमोबिलाइजर का, ईपीएस का, एबीएस मॉड्यूल का रिपेयर का काम करते हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो करते हैं और जो स्कैनिंग करते हैं, और उसके अलावा जो अभी नए हैं इस काम में, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके फायदे के लिए है ये वीडियो। और इस वीडियो में आपको हम बहुत ही एक बढ़िया सरप्राइज देने वाले हैं, ठीक है। और कल की वीडियो जो हमारी फॉल्ट कोड्स के ऊपर थी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, और जिन जिन ने फॉल्ट कोड्स दिए हैं, जिन लोगों ने परचेज किए हैं, उनका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया। थैंक यू सो मच उसके लिए, आपने हमें इतना प्यार दिखाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको डाटा दिखाऊंगा। पहले तो हमने जो डाटा दिखाया वो आधा अधूरा डाटा दिखाया, मतलब कि प्रॉपर नहीं दिखा पाए, जिससे जो है वो लोगों की इंक्वायरी भी आई कि हमें अच्छे से पता नहीं चल पाया कि आपके डाटे में है क्या क्या नहीं। आज मैं डिटेल में दिखाऊंगा सारा डाटा A to Z, ध्यान से देखना। उसके बाद ये डाटा आपको कैसे मिलेगा और इसमें आपका फायदा कैसे होगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। आधा छोड़ के जाओगे तो बात समझ में नहीं आएगी, फिर आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछते हो कि सर समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक छोटे से नोटपैड से। हम पहले क्या करते थे, हमारे पास जो पिन आउट्स का डाटा था पहले वो हमने, मान लो उसका प्राइस रखा था 12,000 रुपया सभी डाटे का। उसके बाद आईसी की डाटा शीट्स, आईसी की डाटा शीट्स में आपको मिल जाएगा, मैं सारा ही डाटा दिखाऊंगा भी आपको, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आईसी की डाटा शीट्स में आपको मिलेगा सिस्टम आईसी, पावर आईसी, इंजेक्टर आईसी और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है एमसीयू, उसकी डाटा शीट्स। वो दिखने में कैसी होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी कॉस्ट पड़ती थी 4,000 रुपीज, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद BS6 की फाइलें, मार्केट प्राइस जो BS6 फाइल्स का है वो 5,000 4,000 इस रेंज में चलता है। हमने प्राइस लगाया था ओनली 1,500 रुपीज BS6 की फाइल का। 36 फाइलें अगर बंदा कोई परचेज करता है तो उसकी कॉस्ट पड़ती थी 54,000 रुपीज। उसके बाद कल हमने जो फॉल्ट कोड्स दिए हैं उसकी प्राइस है 5,000 रुपीज। तो टोटल चार्जेस कितना बनता है, 75,000 चार्ज बनता है। और अगर कोई बंदा ऐसे सिंगल डाटा लेगा तो उसको जो है कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। और इसमें एक नुकसान और क्या है कि मान लो ये डाटा जो है एक पर्टिकुलर डेट तक होता है, कि मान लो अभी आज किसी ने मेरे को कॉल किया कि सर मेरे को डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा मेरे को पिन आउट्स चाहिए या फॉल्ट कोड्स ही लगा लो, तो कोई मेरे को आज फोन करके बोलता है कि सर मेरे को फॉल्ट कोड्स चाहिए, उसको क्या होगा कि मैं फॉल्ट कोड्स दूंगा, वो फॉल्ट कोड आज की डेट तक के होंगे। मान लो उसने 5,000 रुपया पेमेंट की, ठीक है। फॉल्ट कोड्स जो अभी तक डाले हैं वही फॉल्ट कोड्स उस पर्सन को मिलेंगे, बट आज की डेट के बाद जो फॉल्ट कोड्स नए आएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। इस सभी का झंझट को मिटाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं, वो है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। हमने लाइफ टाइम एक सब्सक्रिप्शन ऐड की है। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेनी है, लाइफ टाइम के लिए आपको डाटा जो है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको दोबारा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वो कैसे, वो लाइफ टाइम फुल डाटा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में क्या है, आपको जितने भी आईसी हैं, सिस्टम आईसी, पावर आईसी, इंजेक्टर आईसी और एमसीयू, उनकी डाटा शीट्स जो हैं वो डाटा मिलेगा। ऑल कंपनी के पिन आउट्स, ऑल कंपनी के पिन आउट्स, BS3, BS4, BS6, बॉश का ईसीएम आ जाए, सीमेंस का आ जाए, मैग्नेट बरेली आ जाए, डेंसो, डेल्फी, कंटिनेंटल, कमिंस, कैफिको, कोई भी ईसीएम, दुनिया का कोई भी ईसीएम आपके पास आ गए, उसका पिन आउट्स और जो एक तो होता है पिन आउट्स, एक होते हैं कनेक्शंस।
ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये कनेक्शंस का है। लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर पिन आउट्स तो हमारे पास होते ही है, आप कौन से पिन आउट्स दे रहे हो। सर ये पिन आउट्स जो है सेकंड वाले जो है ये पिन आउट्स वो वाले हैं जो आप कनेक्शन करते हो, ये वो वाले पिन आउट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं पिन आउट्स जो एक्चुअल पिन आउट्स होते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा सारा डाटा अभी, पहले ये समझ लो। उसमें ईसीएम की मिल जाएगी, बीसीएम, ईपीएस, इमोबिलाइजर, एसी का मिल जाएगा, मीटर का मिल जाएगा, एयरबैग, BS3, BS4, BS6। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है ईसीएम की फाइलें। फिफ्थ नंबर पे है फॉल्ट कोड्स, डीटीसी फॉल्ट कोड्स जो है वो है अभी। अच्छा, ये डाटा हो गया इतना। फुल डाटा सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम के लिए आपको सिर्फ 10,000 देनी है। सब्सक्रिप्शन आप लेने के बाद आपका फायदा क्या होगा, आप पूछोगे कि हमारा इसमें क्या फायदा। अभी मैं दिखाता हूं कि आपका फायदा क्या है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, इसमें है कि जितना भी डाटा अभी तक अवेलेबल है, मान लो आज मेरे से कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो जितना भी डाटा अभी हमारे पास अवेलेबल है वो सारा मिलेगा। उसके अलावा आज के बाद मान लो कल मेरे पास कोई पिन आउट आया, कोई डायग्राम आया, कोई स्कीमेटिक डायग्राम, कोई फाइल, वो भी जो है पिन आउट्स आएगा, या उसका जो है पेमेंट आपको नहीं देना। मान लो आज के बाद कोई भी मेरे पास डाटा आता है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने फुल टाइम सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आपको उस चीज के चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। उसमें बीसीएम, ईसीएम, एयरबैग, इमोबिलाइजर, टीसीएम, ईपीएस, BS6 की फाइलें, वायरिंग डायग्राम्स, आईसी की डेटा शीट्स फाइल्स, सारा A to Z होगा, जो कि 10,000 की जो आपकी वन टाइम सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको सारा डाटा मिलेगा कैसे, डाटे में क्या होगा वो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। ये जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इस चैनल में एक एडमिन का जो है एक्सेस मिलेगा, आपको ये चैनल दिया जाएगा, मैं आपको डायरेक्टली वो लिंक शेयर करूंगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, इसमें क्या है पहले तो देख लो, ये डीटीसी फॉल्ट कोड्स का है। इसमें अभी तक के जो कोड है वो सारे अपलोड किए हुए हैं, ये देखो ये सारे कोड हैं अभी तक के। ठीक है, ये सारे इसके ऊपर लोडेड है। अगर आप सर्च करना चाहो तो यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी कोड सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये कोड आ गया, इसको डाउनलोड करो, आप इसको देखो, ओपन, जैसे ही ओपन करोगे ये खुल गया आपके पास कोड। ठीक है, उसके बाद कोई और लगा लो, और कोई बोल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आपने ये खोलना है, डायरेक्ट ओपन किया, ये कोड आ गया। ठीक है, ये कोड उसका सोल्यूशन कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप मेरी पिछली वाली जो वीडियो है डीटीसी फॉल्ट कोड्स की, वो हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हो, ये फॉल्ट कोड कैसे दिखते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये सारे फॉल्ट कोड दिए हुए हैं विद सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मान लो आज मेरे पास कोई कोड के अपडेट आए, कोड्स नए आए, वो डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाएंगे, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको डे बाय डे डाटा मिलता जाएगा एक ही बार की सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ये सारे फॉल्ट कोड्स इसमें डाल दिए हैं, अभी और फॉल्ट कोड्स आएंगे वो भी इसमें डल जाएंगे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। ओके, उसके बाद सेकंड जो आती है, ये तो फॉल्ट कोड्स था। इसके बाद आता है व्हीकल्स का डाटा। व्हीकल के डाटे में सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा डाटा है यहाँ पे लोड किया हुआ है। ये देखो, इसमें देखिए ये फाइलें भी हैं। ठीक है, ये मैं फाइलें दिखा देता हूँ, ये सारी नीचे फाइलें हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये सारी फाइलें हैं। ठीक है, जैसे ये N2 की होगी, ये सारी फाइलें हैं। इसके बाद BS6 की फाइलें भी इसी में लोड होंगी, उसकी भी टेंशन मत लो। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं कि आपको डाटा दिखने में कैसा मिलेगा, ये चीज ध्यान से देखना। बहुत डाउट रहते हैं आपके
समझ में नहीं आया, जैसे यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये है सियाज, ये सियाज का डाटा आ गया ऊपर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ये सिनेरियो शुरू हो गया, ये आ गया सियाज। पहले नंबर पे है 2014 सियाज ईपीएस पिन आउट्स। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, ये मैंने खोला, ये ईपीएस आ गया, ठीक है, ये उसका पिन आउट्स आ गया, ठीक है। एक नंबर पिन 5 वोल्ट पावर सप्लाई टू टॉप सेंसर, ठीक है, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्टेज आनी चाहिए। कंडीशन क्या होगी, इग्निशन इन एनी पोजीशन मोड, मतलब कि कोई भी इग्निशन मोड पे आपकी जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज आनी चाहिए, और आपकी एक नंबर पिन 5 वोल्टेज पावर सप्लाई फॉर सेंसर की है, टॉर्क सेंसर। उसके बाद 5 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड की है, 6 नंबर टॉर्क सेंसर की है, फिर टॉर्क सेंसर की है, ये मोटर आउटपुट की है, ये फिर मोटर आउटपुट की आ गई, ये कैन कम्युनिकेशन की पिन आ गई, कितने कितने नंबर है, ठीक है। उसके ये कपलर की फोटो होगी ऊपर, ये देखिए, ये कपलर की फोटो होगी, ठीक है। ये ईपीएस का पिन आउट इस तरह से दिखेगा आपको, ये है सर पिन आउट्स। आप कनेक्शन वाले पिन आउट्स और ये वाले पिन आउट्स में कंफ्यूज हो रहे थे, उसके बाद मैं दूसरा खोल देता हूँ। ये 2014 सियाज डीजल ऑटो एसी पिन आउट्स है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एसी के पिन आउट्स आ गए, ठीक है। पावर सप्लाई फॉर बैकअप, ग्राउंड, पावर सप्लाई, लाइन कम्युनिकेशन, ग्राउंड फॉर एसी पैनल, कितने नंबर पिन पे आता है, ये आ गया, कपलर आ गया आपका नीचे, ये देखिए, ये कपलर हो गया। ये कपलर की कौन सी पिन है, किस चीज की पिन है, कितनी वोल्टेज आती है, कंडीशन क्या आनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये देखिए सारा डाटा है। उसके बाद सियास डीजल ऑटो एसी ये हो गया। फिर बीसीएम के पिन आउट मैं निकाल रहा हूँ, ये बीसीएम पे क्लिक किया मैंने, ये बीसीएम का पिन आउट आ गया, ये कपलर हो गया, ये पिन है, किस चीज की कौन सी पिन है, कितनी वोल्टेज आती है, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, और फॉल्ट क्या है साइड में लिखा होता है कंडीशन पे, ये देखिए सारा डाटा, ये पिन आउट्स का, ठीक है। अभी आगे आगे देखना, एक और चीज दिखाऊंगा आपको बड़े मजेदार। फिर बीसीएम का हो गया आपका, फिर आपका आ गया मीटर का पिन आउट, ये सियाज का मीटर का पिन आउट आ गया, ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। उसके बाद आ गया आपका डीजल के मीटर का पिन आउट आ गया, फिर डीजल ईसीएम का पिन आउट आ गया सियाज का, ये डीजल ईसीएम का कपलर, ये उसका पिन आउट। फ्यूल इंजेक्टर 4, फ्यूल इंजेक्टर एक्चुएटर पावर सप्लाई, ईसीएम पावर सप्लाई सर्किट, फ्यूल प्रेशर सेंसर ग्राउंड, फ्यूल प्रेशर सेंसर सप्लाई कितने नंबर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ईजीआर वाल्व, सारे पिन आउट्स, ये देख सकते हो, ठीक है। ये सब उसके बाद ये हो गया। अब ये एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये कीलेस मॉड्यूल जो होता है उसका पिन आउट्स, ये देखो, ये यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, ये कपलर है उसके, ये डाटा उसका, बैकअप और हुड स्विच हो गया, सीपीपी जो है क्लच पेडल पोजीशन सेंसर है, सिग्नल, ये सारा डाटा। मैं एक चीज आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये म्यूजिक सिस्टम का पिन आउट्स आ गया आपको, ये म्यूजिक सिस्टम क्या कपलर की कौन सी पिन किस चीज के लिए यूज हुई है, कितनी वोल्टेज उसमें आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पेट्रोल बीसीएम का आ गया, फिर पेट्रोल ईसीएम का आ गया, पेट्रोल ईसीएम निकाल के दिखा देता हूँ, ये पेट्रोल ईसीएम का आ गया सारा, कितने नंबर पिन किस चीज के लिए यूज हुई है, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, ब्रेक लाइट स्विच सिग्नल सर्किट 28 नंबर पिन होगी आपकी, ठीक है। रेडिएटर कूलिंग फैन की 46 नंबर, सारा डाटा, ठीक है। उसके बाद ये टीसीएम का आ गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ये मीटर का आ गया, ये नीचे टीसीएम का आ गया, इसको मैंने क्लिक किया, ये खुल गया, ये ट्रांसमिशन मॉड्यूल है। ये देख सकते हो कि कौन सी पिन किस चीज के लिए यूज हुई है और किस चीज में आपका ये सोलेनॉइड वाल्व हो गया, ये मेन पावर सप्लाई सर्किट हो गया, कैन कम्युनिकेशन लाइन होगी, प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व, ए ड्राइवर सर्किट 9 नंबर पिन, ठीक है। शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व हो गया,
ADF टेम्परेचर सेंसर सिग्नल सर्किट आउटपुट शाफ्ट स्पीड सेंसर पावर सप्लाई, ये सारा डाटा। उसके बाद ये सारा डाटा ही है A to Z, ECM BCM EPS सबके पिनआउट्स हैं A to Z सबके। नीचे हंडाई का शुरू हो जाएगा, फिर महिंद्रा का शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एस्प्रेसो आ गई आपकी मीटर का पिनआउट म्यूजिक सिस्टम, ये एस्प्रेसो पेट्रोल BCM का आ गया, ये TCM का आ गया, फिर BCM का पिनआउट्स आ गया, फिर डीजल ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया 2011 से 17, ये स्विफ्ट का आ गया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद एयरबैग का पिनआउट आ गया, ये देखो एयरबैग का, ये स्मैटिक डायग्राम हो गया, ये कपलर हो गया, ये कपलर की पिनों का डाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद सारा डाटा दिखाऊंगा सर। अभी नीचे देखना, नीचे आपके लिए सरप्राइज होगा। इमोबिलाइजर डाटा हो गया, ये वैगनर स्टार्ट होगी, ये टोटली सुजुकी का, ये उसका आ गया आपका, ये i20 पेट्रोल का, ये सारा डाटा देखो। 34 नंबर पिन ब्रेक लैंप स्विच, ब्रेक स्विच, व्हीकल स्पीड इनपुट की, ऑक्सीजन सेंसर की आ गई, TPS ग्राउंड आ गया, इग्निशन कॉइल 49 for 50 नंबर पिन, ठीक है, ये सारा डाटा। उसके बाद ये पेट्रोल आ गया आपका, सेंट्रो का आ गया, ये i20 डीजल का आ गया पिनआउट्स, ठीक है। उसके नीचे ये ब्लेरो आ गया आपका, ब्लेरो SLX, कहाँ पे गया, एक और बड़ा था यहाँ पे, ये इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का आ गया, ये देखिए, ये वायरिंग डायग्राम आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये स्कॉर्पियो एमहॉक का आ गया डाटा, ये पिनआउट्स आ गया, इस चीज के पिनआउट्स आ गए, 17C61 ECM का पिनआउट आ गया, ये देखिए। उसके बाद ये सारे पिनआउट्स हैं, ये थार BS6 का आ गया, ये वायरिंग डायग्राम है BS6 का, देखो थार जो BS6 है उसका वायरिंग डायग्राम है ये, ठीक है। इसकी एक्सेस भी आप ले सकते हो। उसके बाद ठीक है, ये फाइलें होंगी। अभी आपके लिए जो नीचे आपके लिए जो नीचे सरप्राइज है वो क्या है, अभी तक आपको पिनआउट्स मिले और पिनआउट्स इसमें आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये ग्रुप खोलना है, वहां पे आपको पिनआउट्स सीधे मिल जाएंगे, आप सीधे उसको देख सकते हो। उसके बाद पिनआउट्स मिलेंगे आपको, फॉल्ट कोड मिल गए और भी मिलेंगे, वो भी इसमें डालेंगे। उसके बाद आईसी की डेटा शीट्स जो मेन है, जो अभी आज का अपडेट है हमारे लिए, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है, आज 11 लोग हैं जिन्होंने हमारी सब्सक्रिप्शन ली है, उनके लिए हमने जो आईसीओ की डाटा शीट्स है वो भी डाल दी है। जैसे ये पावर आईसी है, ठीक है, 30680 इसका नंबर है, ये उसकी डाटा शीट होगी, ठीक है। ये देखो, ये एप सेंसर की 9 नंबर पिन जाती है, एप सेंसर को 5 वोल्ट जाती है, ये कैन की होगी, यहाँ पे 12 वोल्टेज आउटपुट जाती है, ये 6 वोल्टेज इनपुट टू कैपेसिटर पे जाती है, ठीक है। ये ग्राउंड पे है, ये मेन रिले को जाती है, ये आईसी की डाटा शीट है काम को आसान करने के लिए। ये देखिए, नीचे एक और बढ़िया, ठीक है। अभी आईसी की डाटा शीट्स में क्या क्या अपडेट होगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आईसी की डाटा शीट्स, आईसी की डाटा शीट्स में कौन कौन से आपको आईसी मिलेंगे। पावर आईसी, ये वाला नंबर, ये BS3 BS4 BS6 तक पावर आईसी की डाटा शीट्स। पावर आईसी के बीच में ही नंबर है जो वो सिस्टम आईसी के भी हैं, ठीक है। ये MCU नंबर आ गया आपका, ये ट्राइकोर के सारे प्रोसेसर आ गए, ये SH725 ये BS6 का आ गया, SPC58 BS6 का आ गया, TC290 ये भी BS6 में MCU आता है, ये ट्राइकोर के सारे आ गए, इसकी डाटा शीट्स भी आएगी। उसके बाद इंजेक्टर आईसी, ये सारे इंजेक्टर आईसी के नंबर हैं, उसकी डाटा शीट भी आएगी आपके लिए। ये अदर आईसी जो है, ठीक है,
उसकी डाटा शीट्स भी आपको मिलेगी, जिसकी कॉस्ट सिंगल कॉस्ट 4000 थी। सब्सक्रिप्शन के बीच में आपको ये डाटा एक तरह से मान सकते हो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये सारी डाटा शीट्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी डे बाय डे। विद इन 3 और 4 डेज ये सारी डाटा शीट्स भी आ जाएंगी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होगी। ओके, डाटा शीट्स के बाद क्या आएगा? वायरिंग डायग्राम्स, BS6, BS4, BS3, हर एक मॉडल, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, कमिंस, ठीक है, और हुंडई की, आपकी किया की, जितनी भी गाड़ियां हैं सबके जो है वायरिंग डायग्राम्स, स्कीमेटिक डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो हम डालेंगे। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, ये टाटा कमिंस का है, यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, इसको आप खोलोगे, लिंक ओपन करोगे, ये देखिए, ये टाटा कमिंस का आपका वायरिंग डायग्राम है। ये लो, सारा वायरिंग डायग्राम। ठीक है, उसके बाद XUV 700 का, ये XUV 700 का डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका स्कॉर्पियो एन, इसका वायरिंग डायग्राम, ये देखिए। ठीक है, ये सारा वायरिंग डायग्राम है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्कॉर्पियो एन का ही कूलिंग फैन का जो वायरिंग डायग्राम है, ये वो आ जाएगा, ये देखो। ठीक है, उसके बाद और कौन सा? स्कॉर्पियो एन कैन मल्टी मीडिया, उसका वायरिंग डायग्राम, कैन सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, ये सारा। ओके, उसके बाद स्कॉर्पियो एन का ही AC क्लच का, सभी डाटा शीट्स आएंगी A to Z। अभी तो ये 1-2 डाली हुई है आपको दिखाने के लिए कि आगे हमारे फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है उनको तो ये डाटा आधा पहुंच भी गया होगा। उसके बाद ABS, स्कॉर्पियो एन का ABS का डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, ये देखो। उसके बाद आपका आ जाएगा स्कॉर्पियो एन ABS हो गया, स्कॉर्पियो का MBFM कॉस्मेटिक डायग्राम भी है, ये देखो। उसके बाद स्कॉर्पियो S10 का कैन सिस्टम, स्कॉर्पियो एन का S10 का कैन सिस्टम है। उसके बाद ठीक है, ये सारा डाटा है। अभी जो है वायरिंग डायग्राम्स में आपको बता देता हूं कि 4000 के करीब जो वायरिंग डायग्राम्स हैं हम इसमें डालेंगे सभी गाड़ियों के। ठीक है, और इसके अलावा फॉल्ट कोड्स जो अभी आ रहे हैं हमारे पास, उसका डाटा भी इसी के बीच में डालेंगे। इसी ग्रुप के अंदर जिसने सब्सक्रिप्शन ली होगी उसको ये डाटा एक ही बार में पहुंच जाएगा, उसको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसमें और क्या मिलेगा? फाइलें मिलेंगी, एयरबैग की फाइलें जो है वो भी हम इसमें डालने वाले हैं। विद इन 2 डेज एयरबैग की फाइलें भी जो है वो भी रेडी है, वो भी हम डालेंगे इसके अंदर। उसके अलावा IC की डाटा शीट्स हम अपलोड कर रहे हैं। कल को सारी जो है आपकी डाटा शीट्स वो सारी अपलोड हो जाएंगी। और इसका फायदा पता क्या है? सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे मेन फायदा क्या है? अभी तक का जो डाटा है वो तो हमने डाल दिया। अभी मेरे पास टाटा एस गोल्ड BS6 का जो ECM का पिन आउट्स है वो भी अभी हमारे पास आया था। ये डाटा सीधा जाएगा इसके अंदर। टाटा एस गोल्ड BS6 का ECM का पिन आउट, ये फायदा है सब्सक्रिप्शन को लेने का। जो भी डाटा हमारे पास आएगा सीधा हम इसमें अंदर डालते रहेंगे। लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगी आपको, लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको खोल के भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक डिटेल में सारा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मेरे को बोल सकते हो कि हमें सब्सक्रिप्शन लेनी है। सिंगल डाटा लेना है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए आप एक बार में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद डे बाय डे जो है डाटा वो हम आपको डालते रहेंगे। इसमें आप ही का फायदा है।
तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कमेंट में फुल वीडियो जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता लगे कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इससे ऐसे आगे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आपका वेट करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आप करोगे तो। थैंक यू सो मच।